अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों, मौलाना तौकीर रजा साहब को लेकर के एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर निकल के सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, जो लोग यह समझते हैं कि उलेमाओं को राजनीति में नहीं जाना चाहिए, तो मेरी नजर में सच में वह बहुत ही ज्यादा गलत सोचते हैं। जी हां, इस बात की मैं वजाहत करूंगा, इसलिए वीडियो को जरूर आप तमाम हजरात जो हैं वह आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि मौलाना तौकीर रजा हमेशा से अमनो अमान और भाईचारे का पैगाम देते आए हैं और उन्होंने हमेशा से ही अव्वाम अहले सुन्नत के हक में काम किया है। दोस्तों, अभी हाल में ही हमने देखा था कि मौलाना साहब ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया था और ऐसे वक्त में दोस्तों उन्होंने लोगों से यह बात कही थी कि तमाम ही हजरात जो हैं वह जेल को भरे, ताकि हुकूमत को अंदाजा हो सके इस बात का कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हमारी जगहों को तोड़ा जा रहा है, यानी लगातार मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती की जा रही है। और खुसूसी तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। इन तमाम ही चीजों को देखते हुए मौलाना तौकीर रजा साहब ने संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहते हुए यह प्रोटेस्ट किया था, यानी जेल भरो आंदोलन शुरू किया था और इसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन बाद में ऐसे वक्त में उन तमाम लोगों को रिहा कर दिया गया था, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा साहब ने किसी भी तरह से किसी को गलत चीज नहीं कही थी और ना ही कोई गलत कदम उठाया था। दोस्तों, राजनीति किसे कही जाती है, शायद आप में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन आपको बता दें, राजनीति जो है वह यह कहलाती है, यानी रहनुमाई करना, लोगों को हक का रास्ता बताना और उनकी मदद करना। ऐसे में दोस्तों मौलाना तौकीर रजा साहब, हम जानते हैं कि वह भी एक नेता हैं और ऐसे में हमेशा से वह मुसलमानों के हक में आवाज को बुलंद करते आए हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, नेता होने का मतलब यह नहीं है कि वह सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करे। नेता होने का मतलब यह है कि तमाम ही लोगों की मदद की जाए। और यकीनन मौलाना तौकीर रजा साहब जो हैं वो तमाम ही लोगों की हमेशा से मदद करते आए हैं और तमाम ही लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब हर किसी की मदद करते हैं और यकीनन इसीलिए उनके भी चाहने वाले हजारों नहीं लाखों में हैं। यानी जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ना हिंदू देखते हैं, ना मुसलमान देखते हैं, ना सिख देखते हैं, ना ही ईसाई देखते हैं। वह यह देखते हैं कि तमाम ही जो लोग हैं ये अल्लाह के बंदे हैं और यकीनन मुसलमान होने के नाते इन तमाम ही लोगों की मदद करना उनके ऊपर फर्ज भी है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा साहब को लेकर अभी हाल में ही एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी कि 2010 में बरेली के अंदर एक दंगा हुआ था और उस दंगे का मास्टरमाइंड जो है वह मौलाना साहब को बताया गया था। ऐसे में आपको बता दें, 27 तारीख को उनकी कोर्ट में पेशी भी थी, लेकिन तभी अचानक हम जानते हैं कि किस तरह से मौलाना तौकीर रजा साहब की अचानक ही तबीयत जो है वह बहुत ज्यादा अलील हो गई। और ऐसे वक्त में दोस्तों मौलाना तौकीर रजा साहब को हार्ट अटैक आया है और आपको बरेली से सीधा दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। इस वक्त आप दिल्ली के अस्पताल के अंदर आईसीयू के अंदर मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत ज्यादा हालात नाजुक बने हुए हैं। कयामत की कुछ बड़ी निशानियों में से यह भी एक निशानी है कि कयामत के नजदीक उलेमाओं को उठा लिया जाएगा। यानी दोस्तों, जो हक की पैरवी करने वाले होंगे, जो कि सच बोलने वाले होंगे, अल्लाह ताला उनको दुनिया से उठा लेगा। फिलहाल आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने भी यकीनन रहनुमाई फरमाई थी लोगों की जिस वक्त आप जेल में थे। ये होते हैं सच्चे रहनुमा, जो कभी नहीं चाहते कि देश की हालात खराब बने या किसी भी तरह से हालात नाजुक बने। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सपोर्ट में हजारों लोग जो थे वो सड़कों पर आ चुके थे, लेकिन फिर भी आपने जेल से बयान दिया था और कहा था कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं जो कि मुझे जेल में डाला जाए, और अगर मुझे जेल में डाला जाता भी है तो मैं इस पर भी सब्र करता हूं। बेशक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज के ऊपर कादिर है, लेकिन अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। और अल्लाह इंसाफ करने वाला है, उसके घर में यकीनन कभी भी ना इंसाफी नहीं होती। तो ऐसे वक्त में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपने तमाम ही जितने भी उनके चाहने वाले थे उन तमाम ही लोगों को घर भेज दिया था। अगर वह चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अमन परस्त हैं, यकीनन अमनो अमान और भाईचारा ही चाहते हैं। ऐसे वक्त में यकीनन दोस्तों उन्होंने लोगों को जाने के लिए कह दिया था। तो दोस्तों ये होते हैं सच्चे रहनुमा, जो कि तमाम ही लोगों के बारे में सोचते हैं, यानी चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। हम जानते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने किस तरह से हुकूमत की। यकीनन आपकी हुकूमत के चर्चे आज भी होते हैं।
और शायद ऐसा हुकूमत करने वाला कयामत तक कोई और पैदा होगा भी नहीं। जी हां दोस्तों, आपकी हुकूमत जो थी वह लगभग आधी दुनिया के ऊपर थी और आपकी हुकूमत में कोई भूखा नहीं सोता था, आपकी हुकूमत में कोई परेशान नहीं रहता था। तो सोचिए दोस्तों, ये होते हैं मुसलमान। अगर वह सही तरीके से सियासत में आ जाएं और उनको सही पावर मिल जाए तो यकीनन वह लोगों का ख्याल रखना जानते हैं, क्योंकि एक मुसलमान के ऊपर फर्ज है कि उसका पड़ोसी, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो भूखा है तो सबसे पहले उसका पेट भरा जाए, ना कि अपने बारे में सोचा जाए। तो प्यारे दोस्तों, यह चीज हमें मजहब इस्लाम सिखाता है। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम उलेमाए किराम को सपोर्ट करें, उनके हक में दुआ करें और संवैधानिक दायरे से यकीनन आवाज को बुलंद करें, ताकि हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो और ना ही किसी तरह से हालत नाजुक बने। मौलाना तौकीर रजा साहब की तबीयत बहुत ज्यादा अलील है। आप तमाम हजरात उनके हक में ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। इस वक्त उनको दुआ की सच में बहुत ज्यादा ही जरूरत है।